वहीं फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके में ग्रीनफील्ड पुलिस की ओर से लगाए गए नाके पर चेकिंग के दौरान एक ब्रेजा कार से 1.5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। पुलिस ने कैश और गाड़ी कब्जे में लेते हुए दोनों युवकों को हिरासत में लिया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और मौके पर इनकम टैक्स अधिकारियों को भी बुलाया गया है। चौकी इंचार्ज सुनील कुमार ने बताया कि पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र गुप्ता के आदेशों के पर आनंदपुर चौक पर पुलिस ने रूटीन चेकिंग के लिए नाकाबंदी की हुई थी कि तभी दिल्ली की ओर एक ब्रेजा गाड़ी आई जिसे रोकने का इशारा किया गया। इसके बाद उन्होंने जब गाड़ी में तलाशी ली तो गाड़ी में 1.5 करोड़ रुपए कैश मिला। गाड़ी में मौजूद दोनों युवकों से जब इतने कैश को लेकर सवाल जवाब किए गए तो वो लोग जवाब नहीं दे पाए। एसएचओ साहब के आदेश अनुसार मैं अपनी टीम को लेकर चौकी से अनंतपुर चौक पहुंचा तो हम वहां नाका लगा रखा था। तो नाका जैसे ही लगा हुआ था तो पीछे से एक गाड़ी आई और वो बैक करके उसने कोशिश की भागने की। तो उसको जैसे हमने शक के आधार पे पकड़ा, उसकी गाड़ी की चेकिंग ली आगे से पीछे से। तो पीछे 3 बैग रखे हुए थे। तो बैग की जैसे चैन खोली तो उसमें 500 के नोटों के बंडल रखे हुए थे। 3 बैग थे उसमें। तो सिर्फ हमने उस टाइम तो उन नोटों को देखा कि हाँ भी ये नोट हैं इसमें। उसके बाद फिर सीनियर अधिकारियों को सूचना दी और इनकम टैक्स ऑफिसरों को सूचना दी। वो कुछ देर बाद ही चौकी में आ गए हैं और उन्होंने पूरी कार्रवाई जो है अभी करने लग रहे हैं। हमारे सीपी साहब के मार्गदर्शन में नाकाबंदी चलती रहती है। कहीं भी लगा के पुलिस मुस्तैदी से चेकिंग करती है। चेकिंग के दौरान ग्रीनफील्ड इंचार्ज ने चेक किया तो 3 बैग थे ब्रेजा गाड़ी, उसमें 1.5 करोड़ रुपए जी, जो इनकम टैक्स को बता दिया। इनकम टैक्स की टीम आ गई है और वो अपने हिसाब से 2 लोग सवार थे। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, बाद में बताएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता देवेंद्र कौशिक जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। देवेंद्र, आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, एक बार विस्तार से जानकारी दीजिए। ये गुड़गांव से नोएडा के लिए को 1.5 करोड़ रुपए 2 लोग गाड़ी में लेकर निकले थे और ऐसे में फरीदाबाद होकर इनको निकलना था। लेकिन अनंतपुर चौक पर थाना सूरजकुंड के तहत एक नाकेबंदी की गई थी और नाकेबंदी पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। तो उसी दौरान जब उस गाड़ी की चेकिंग की गई तो उसमें 1.5 करोड़ रुपए नगद बरामद किए हैं, जिसको लेकर अब पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है कि आखिर ये जो नगद पैसे हैं 1.5 करोड़ रुपए, क्योंकि बड़ी रकम है और ऐसे में कैश में ये नोएडा जो ले जाया जा रहा था किसका ये पैसा है। हालांकि अभी तक इस बात को लेकर खुलासा नहीं किया है पुलिस ने कि ये पैसा किस मद में और कहां ले जाया जा रहा था। लेकिन इस बात को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि हो सकता है ये हवाला का पैसा हो और इसको ब्लैक को व्हाइट मनी करने के लिए इतना बड़ा कैश नोएडा के लिए ले जाया जा रहा था। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो इनकम टैक्स की टीम है वो भी मौके पर पहुंची थी रात में ही और उसकी तरफ से भी जांच की जा रही है कि आखिर इतनी बड़ी रकम कैश में, क्योंकि 2.5 लाख से ज्यादा रकम कैश में ले जाने के लिए आपको पहले परमिशन लेनी होती है या बैंक से उसमें रिटर्न में लेना होता है। लेकिन ऐसा उनके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं इस केस से संबंधित मिले हैं। तो इसीलिए अब इसकी जांच पुलिस भी कर रही है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कर रहा है। जी सगुन। निश्चित तौर पर आप सभी ने फरीदाबाद ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक को सुना, जिन्होंने प्राथमिक जानकारी दी। फिलहाल देवेंद्र, एक और सवाल यहां पर कि आखिरकार इतनी बड़े अमाउंट में कैश ले जाया गया, तो फिलहाल क्या आरोपियों ने इसको लेकर कोई जानकारी दी है? पुलिस आगे की क्या कार्रवाई कर रही है इस पूरे मामले में? लेकिन निश्चित तौर से 2 लोगों को हिरासत में जरूर लिया है और उनसे पुलिस पूछताछ भी कर रही है। लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई जानकारी स्पष्ट नहीं की गई है कि आखिर ये जो 1.5 करोड़ की नकदी है ये गुड़गांव से जो नोएडा ले जाई जा रही थी किस कंपनी की है, कहां से इसको लेकर आया गया था और किस मद में। हालांकि चूंकि कैश का मामला है, अगर ये चेक से होती पेमेंट या कोई तो पता रहता है उसका, लेकिन इसका कोई अभी अता पता नहीं चल रहा है। इसीलिए उनसे जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है सगुन। लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई ठोस जानकारी या कोई बड़ा खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस की टीम लगातार, आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं, उनकी तरफ से भी पूछताछ की जा रही है और जहां से वो उस केस को लेकर आने की बात कर रहे हैं उनसे भी संपर्क पुलिस साध रही है कि आखिर इतने बड़े केस की जो डिलीवरी है वो क्यों और कैसे कहां ले जाई जा रही थी। इन तमाम पहलुओं पर अभी पुलिस जांच कर रही है। उसके जांच के बाद में ही खुलासा होगा कि 1.5 करोड़ की जो नकदी है उसका वारिस कौन है। जी निश्चित तौर पर, और जल्द ही जैसे जैसे इस कार्रवाई के बाद खुलासे होंगे इस पूरे अमाउंट का वारिस भी पता लग जाएगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए।